कौन है और यह कैसे चला आ रहा है? ना नाम ना प्रणाम, क्या तू जानता नहीं ये महाराजा रावण की फुलवाड़ी है और ये राजकुमार का दरबार है। जरा ठहर, मैं तुझे अभी दिखलाता हूँ और तेरी बोटियां निकाल कर कुत्तों को खिलाता हूँ। अरे मूर्ख, जवान संभाल के बात कर। अभी दूध का दांत टुकड़ा नहीं और अपने आप को जता जताता है। हम उनके भेजे आए जिनके पंच बतेरे हैं, आगे से हट प्रणाम करे करनी बाप के तेरे हैं। उस बीरबाली का पुत्र हूँ जो अपने बल पर यक्का था। तू तो क्या तेरे बाप 6 मोहर बगल में रखा था। करता है और ढोंग की बातों से जो दूत राम का है और वो आंख खोल के देख सामने अंगद संग्राम का है। से भी छोटा है, हम शेरों से भी बढ़कर है। तू गीदड़ से भी छोटा है, क्या तू दूत उन्हीं लड़कों का है जो बन में मारे फिरते हैं। छूटा जिसका राजपाट वो निधन तो क्या फिरते हैं। जिनकी सुंदर सी नारी लंका के घर में बंदी है, क्या तू उन्हीं का नौकर है। ले आए हो सीता जी को साधु बनकर चोरी से, शूर वीर तब कहलाते जब लाते बल जोरी से। अब समय हमारा है, ठहरो तुमको बता देंगे। लंका को उलट पलट कर सीता जी को ले जाएंगे। आने का मार्ग बना डाला है लंका की इस राजधानी में। भगवान का प्रताप ऐसा है जो पत्थर तराए है पानी में। जिनका छोटा सा दूत अक्षय कुमार को मार गया, लंका के घर घर में आग लगाकर रावण को भी ललकार गया। तू बातों ही बातों में क्यों उलझ रहा है। मालूम होता है तेरी मौत आई है, तभी तभी इतनी तूने बकवास लगाई है। अब बातों मैं हार गया तो मौत का भाव पूछने लगा। जरा नजदीक तो चखाऊं तुझे बकवास का मजा। चल बेटा, इसे इंतजार करते हैं। आज तुम लोग साबित कर दो कि तुम लोग तलवार हो। तलवार हो। शाबाश शाबाश। आज मेरी खुशनसीबी का क्या ठिकाना है। मेरा हर एक कायल जमाना है। अगर एक तीरंदाजी में ताक है तो दूसरा जान निसारी में शौकी पाक है। भला भला उन तपस्वियों का हमसे मुकाबला करने की क्या ताक है। एक तरफ विषय पाले धर्म पर जगत का भरा भंडार है। दिन तक ये बोलबाला हो, दूर दूर तक जय जयकार होगा। जो अभी अभी मिलने आया है, दूतों में जिसकी बात कही, हर घर में जिसका भार उठाया है, मारा है उसने राज दुलारे को, इसलिए उसको जेल भिजवाए हम। कल प्रातःकाल रास्ते पर सूली उसको दिलवा देंगे हम।
मती मन जब मत न देह तेरे का, वो कायर नहीं जाता है जो घातक है राज दुलारे का। उचित है स्वागतम उसका, आदर सहित बुलाए हम, ऐसे योद्धा को राजनीति से अपनी तरफ मिलाए हम। रघुनंदन की सीता और चंद्र की। ये किसके नाम से तू जबान खराब करता है? राज दरबार में कोई भला इस तरह से अदब करता है? रावण की जय कहो, उसके दुश्मनों की क्षय कहो। बहुत अच्छा। रावण अहि रावण के दुश्मनों की जय। अंगद, अरे मूर्ख, तू कहां से आया है और क्या पैगाम लाया है? अपना नाम बता और अपना काम बता। मैं नाम बताऊंगा, काम बताऊंगा तो आपकी रूह थरथरा जाएगी और जान उठ जाएगी। जो बात है कौन बोल, सीधा मुंह से बोल। साफ साफ बता, फिजूल की आला न दूंगा। रावण, अच्छा तो सुनो। अंगद नाम है और आप भक्ति से काम है। वानरराज सुग्रीव का भेजा आया हूँ और बाली का लड़का हूँ। आया हूँ आपको नेक मशवरा देने, क्योंकि मुद्दत से हमारा और आपका दोस्ताना चला रहा है। अंगद का तू ही अंगद है, तू ही बाली का लड़का है। क्या तू ही पास की अग्नि है? तू ही पिता का घातक है। कर तेरा गर्भ नष्ट हो गया होता तो आज कुछ आकाश न होता। केवल तपस्वियों का दूध गिराने में तुझको लज्जा न आती। अरे मूर्ख, तुझको अपने ही मुंह से अपने पिता के हत्यारे का दूध पिलाते हुए लज्जा क्यों नहीं आ रही है? आप मुझे निर्जल या जलील कुछ भी कहे, सब कुछ बर्दाश्त करता हुआ आपको समझा देना अपना फर्ज समझता हूँ, क्योंकि आप और मेरे पिताजी दोस्त थे। पिता के दोस्त का उपकार वाजिब है। जिस समय मुझे यह मालूम हुआ मेरे पिता के साथी संपत्ति वाजिब। जाओ इसे बांधने के लिए तंजीर लाओ। दुआ की सलामती का याद करो और इसके तन में दे मारो। जरा आए तो सही, देखो कौन आता है। तेरी सभा में कर पाऊं मेरा दिल भर भी कोई हिला गया। श्री रामचंद्र जी फिर जाएंगे, मैं सीता जी को हार गया। मंजूर। अरे ऐसी बात के लिए क्या देखते हो मेरे सरदारों? पकड़कर दोनों घुटने से पृथ्वी पर दे मारो। हाँ? जैसे जिस तरह से धोबी कपड़े बचाता है। मैं अपनी वीरता पर जोर दिखाता हूँ। नजर मेरी तरफ रखना। मैं पाँव अभी उठाता हूँ। अभी इन पाँव के टुकड़े टुकड़े बनाता हूँ। खबरदार हो है बुज़दिल, मैं तेरी तरफ आता हूँ।
बड़ी ताकत है कुदरत ने मेरे इन बाजू में। जमीन और आसमान को करूं एक तरफ मैं। अरे हिला दे यार, 2 भैंसे खिलाऊंगा। कदम इसका उठाने को छुप पाएगा नहीं कहीं इस आसमान और धरती जमाने को। चलो अब मैं आता हूं, अपने आप को संभाल के रखो। जोर लगाओ। वो भैंसे आपको फ्री में मिलेगी जो इनको देने वाले थे। क्या हुआ? थोड़ी लाज रखिए यार, भूल कर। 3 भैंसे। महाराज काम उठा दो, 3 भैंसे हो गई। पाँव के नीचे चिपक लिया। ऐसा क्या पाँव दबा दिया, ये तो धरती के नीचे ही चला गया। कड़ाइयों में ये पाऊं तो क्या बशर ही चीज क्या, तुमको मजा ये दिखाई मैं। हिल गया। थोड़ा और जोर लगाइए महाराज। अटकिया 4 भैंसे। अरे नहीं आप 4 नहीं, 1 ही काफी है। पाँव उठ जाए तो आधा ही काफी है यार। तुम हट जाओ, चल गाओ। आखिर देख तो क्या कीले गड़ी है इसमें। दिखा दे जाकर जिस तरह कोई धोबी कमरे बिचारता है। मेरी आज्ञा है तुझे। चलूंगा जिस जमीन पर उस जगह भूचाल आएगा। जमीन तो क्या चीज है, आकाश भी हिल जाएगा। मैं असमंजकाल हूं मैं, क्या ये मेरा ताब लाएगा। भस्म हो जाएगा वो जो मुझसे नजरें मिलाएगा। इसको तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। पाँव तो चीज क्या है, जमीन को हिला दूंगा।
ना किसका पग लगाया जो मैंने तन से लेकर मन तक, जमीनें पकड़ी है अकेले, चढ़ी है सेब के फल तक। हाँ चले मैं भी तो देखूं जिसका ये डट के खड़ा है, मेरे सामने तू कैसा डट के खड़ा है। उठाकर जमीन से तेरा पाऊं क्या तो जमीन थरथरा के रखवा दूंगा और जमीन पलट कर मैं इधर उधर कर दूंगा। क्या भला होगा कदमों का मेरे चूमकर, कर जाता है क्षमा तो कदम चूम जाकर राम के। मुंह से बच निकाल तू अपनी दम से मार के। काल का हाल संदेश से विदित हो जाएगा, फरमाइए क्या जवाब है। जाओ जाओ और जाकर कह दो कि सीता अब उस राम वनवासी के यहाँ बात हो आया, रावण किसी तरह से मानता नहीं, अच्छी सलाह क्या है ये वो जानता नहीं, कुछ खोप बाप से नहीं खाता, तब सिया देगा वो जब मिलेगी उसको उसकी सजा। क्या उसने तुम्हारी बात टाली, कानों से रुई नहीं निकाली? वो सीधे मुंह बात नहीं करता, लड़ाई के बगैर सूरत नहीं धरता। ये राम की सूरत नहीं, या मेरी मूर्त नहीं। आपके दिमाग में चरी ही खुद सरी भरी है, तो यहाँ भी सर को भूत उतारने को बहुत प्यार खड़ी है। उनका सर है और हाथ तो मैं तलवार है। अगर ईश्वर को लंका वासियों का खून बहाना मंजूर है तो हमारी फौज मजबूर है। क्यों मित्र सुग्रीव, तुम्हारा क्या विचार है? हमारी फौज युद्ध के लिए तैयार है। मैं तो अपनी तरफ से ऐलान जंग कराया हूँ। ऐसा है तो जाओ, शत्रुओं को मारकर फतेह का डंका बजाओ। असुरों का रकत उबलता है अपना ही नाश कराने को, क्षत्रिय की भुजाएं उठती है पृथ्वी का भार हटाने को। आर्या देश की सीता हर रावण ना सुख पाएगा, कुल सहित करूंगा खात्मा उसका, मुझे भी चैन आएगा। कहकर हर हर महादेव आगे बढ़ जाओ वीरो, शंका हटाए डंका बजाए लंका पर चढ़ जाओ वीरो। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। महाराज, दुश्मन की ओर से युद्ध की तैयारियां हो रही है। कुछ ये भी मालूम हुआ कि फौज कमान किसके हाथ में है? महाराज, आज के युद्ध का सेनापति मेघनाथ है। वो बड़ा धनवान है। आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं, और मेघनाथ मेरे हाथ से बच जाए कोई सूरत नहीं। माना कि इंद्रजीत ने बहुत रण मारे हैं, इसीलिए उसके मुकाबले मुझे भेजा जाए और अपनी बहादुरी का सिक्का उन लोगों के तीरों में बैठाया जाए। भाई तू नादान है, ऐसे तुजुर्बेकार के सामने अनजान है।
इसके अलावा वो ब्राह्मण शक्ति भी जानता है, बड़ा दिलवार है, इसलिए उसके सामने मैं स्वयं जाऊंगा और तुम्हारे दिल को पूरा करूंगा। महाराज, वाकई ही मेघनाथ बड़ा ही दिलावर है, परंतु लक्ष्मण जी क्या उससे कम है? फिर उनके साथ ये जान निसार है, जरूरत पड़ने पर जान देने को भी तैयार है। बस आप आज्ञा दीजिए। अच्छा, आपके भरोसे पर लक्ष्मण को भेजता हूँ और यह ध्यान दिलाता हूँ कि होशियार रहना, तैयार रहना। ऐसे तजुर्बेदार के सामने तुम्हें भेजने से डरता हूँ, परंतु तुम्हारी जिद के आगे और हनुमान जी के भरोसे तुम्हें आज्ञा देता हूँ। जय श्री राम। श्री राम। सुर कांपते हैं, धड़कते हैं सुन के मेरा नाम, हरदम जवां पर रहता है आके मेरा ही नाम। जीता जो इंद्र तो इंद्र जीत हुआ मेरा नाम, पाना है इस इंद्रजीत को अब राम जीत का नाम। बस इंद्रजीत अंदर बढ़ रहा है, इधर क्षत्रिय के धनुष पर मौत का बाण चढ़ रहा है। बच्चे भी हुए रण को तैयार, ये उत्स्तर वीरों का है, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। धारे है कृपालों के मिठानों का बाजार नहीं, ये स्वरूपनखा की नाक नहीं, न पीछा बाली बानर का। यह शिकार नहीं है श्रवण कुमार का, ये लहू है लंकेश्वर का। जिन दांतों का न सूखा दूध अभी, दुख होता है उनको तोड़ने में, इसलिए पलट जाओ तुम, धन ना खुशी है तुझको छोड़ने में। तारकावत का अभिमान चूर्ण हो जाएगा, खरदूषण पद का बदला पूर्ण हो जाएगा। हाँ, बदला पूरा हो जाएगा। इंद्रासन बड़े पापों का, सुरमंडल के, मुनिमंडल के, गौ मंडल के पापों का, अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा जल मिटाएगी पृथ्वी, असुर के तत्व खून से दिल को नहाएगी पृथ्वी। अच्छा, अच्छा तो ले हो होशियार। मेरा बाप। तो ले बचाओ मेरा बाल। महाराज, लक्ष्मण जी मेघनाथ के शक्ति बाण से मूर्छित हो गए हैं। मूर्छित हो गए या मेरे भाग्य सो गए? उठो भाई, मुंह तो खोलो भाई।
होश मिला तो जब मुझको तब उबला उठा था भाई। सेवक भी था, रक्षक भी था, पालक भी यही भ्राता था। खाने को फल, पीने को जल, हर समय बना मिलाता था। आदर्श बना जो औरों का मिल सकता ऐसा भाई नहीं। ऐ दुनिया तू ही बदला दे, देखा तूने ऐसा भाई। आप क्या फरमाते हैं? जरा सी बात के लिए घबराते हैं। मेरे जीते जी आपका क्या चिंता? लक्ष्मण जी का बाल विवाह का हो, मैं अभी जाता हूं और वैद्य जी को बुला कर लाता हूं। वैद्य जी, वैद्य जी, आप हैरान क्यों हैं? परेशान क्यों हैं? यहाँ किसी को पराया न। जी हाँ, पहचान लिया। आप कौन है जान लिया। मैं यहाँ कैसे आया? मुझे सोते हुए को कौन उठा के लाया? मैं वैद्या हूँ और वो भी रावण के घर का। किस तरह आपका काम करूं? इसकी तो होंठों पे बनाई है। ये कुछ देर के मेहमान है। जब सवेरा होगा तो मोटका झटका होगा। आखिर किसी इलाज की सूरत भी है या नहीं? अगर संजीवनी नहीं लाए तो इनका बचना मुश्किल है। हाय अफसोस, आधी रात वहां कौन जाए, कौन बूटी लाए? ला सकता है दास प्रभु आपके बल की शान में। मेरे रहते आपको कष्ट हो, बतलाओ उसका रंग रूप किस तरह हाथ वो आएगी। रघुराई रहे सहाई तो सवेरा होने से पहले आएगी। आप द्रोणागिरी पर्वत पर लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने आए हैं। तसल्ली रखिए, अब आप द्रोणागिरी पर्वत पर पहुंच ही गए हैं। जल पीजिए, थोड़ा विश्राम कीजिए। भगवान श्री रामचंद्र जी के कार्य के बिना मैं विश्राम कैसे कर सकता हूँ? ऋषिराज, बावड़ी में स्नान तथा जलपान करके मेरा मन अति प्रसन्न हो गया। इसीलिए मेरी इच्छा है कि आपको सदा के लिए प्रसन्न कर दूं। मैं काली में हूँ। काली में ऐसे मरने वाला नहीं है। सूरज इतना ध्यान दे, ये संकट सूर्य वंश पर है। लंका के बीच राहु द्वारा आघात आपके वंश पर है। इसीलिए छुपे रहना जब तक ना बूटी पहुंचा दूं मैं। उसमें प्रकट होना प्रभु, दुख की रात मिटा दूं मैं। वरना क्षमा करना है सूरज, इस महावीर से पाला है। बचपन से जानते हो तुम कि हनुमंत कितना मतवाला है। राखी याद वरना तुझको अपने मुंह में रख लूंगा।
जब तक ना लगन की पीड़ा हटे तब तक ना तुझे निकालूंगा। जय श्री राम। धन्य हो केसरी नंदन, तुम धन्य हो। किस मुंह से करूं धन्यवाद आज तेरे बल का। सर पर था एक पहाड़, वो अब हो गया हल्का। तू प्राण हुआ आज से मेरे दिल का। फेर दिया इस तरह कौशले अजला का। वैद्य जी बूटी लीजिए और इलाज कीजिए। बस महाराज, अभी समझो इलाज हो गया। लक्ष्मण जी ठीक हो जाएंगे। भाई, हाँ भाई, शुक्र है तुमने जवान बुलाई। अब जरा जान में जान आई। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय।